So the question is, a small block starts slipping down from A point B on an inclined plane AB, which is making an angle theta with the horizontal section BC is smooth and the remaining section CA is rough with a coefficient of friction mu. It is found that block comes to rest as it reaches the bottom point A of inclined plane. If BC is equal to 2AC, the coefficient of friction is given by mu is equal to k tan theta. तो आपको k की वैल्यू बताना है. सो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लो, म्यू इज इक्वल टू के टेन थीटा दिया है और डायग्राम जो है आपको वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है. थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि अच्छे से समझा सकें. ये वाला एंगल हमारा थीटा है जो कि नहीं दिया कुछ भी. ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट सी है और आपसे बोला है जो बी सी है वो 2AC है. तो सी वाला पॉइंट हम यहीं मानते हैं थोड़ा सा और बी वाला पॉइंट आपका यहाँ मानते हैं. ठीक है, तो जो आपका बी सी है वो 2AC के बराबर होगा. क्लियर है? चलिए, बस बाकी तो यही दिया है आपको और आपको के की वैल्यू निकालना है. सिंपल सी बात है. और ये बोला है आपसे कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है या बॉल जो है हमने यहाँ से छोड़ा है, यानी यहाँ से किस में स्टार्ट हुआ बेटा? ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, यही बोला इसने. ब्लॉक कम्स टू रेस्ट. हाँ, तो यहाँ से भी हमने इसको छोड़ा है और ये यहाँ पर भी किस में आ गया? रेस्ट में आ गया. तो यहाँ पर भी रेस्ट में आया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हुई? 0 हुई. अब ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? समझो बात को. ये यहाँ से तो हमने छोड़ा ही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई. ये वाला पार्ट जो है BC वाला पार्ट, ये स्मूथ है. हाँ, ये वाला पार्ट स्मूथ है और ये वाला पार्ट रफ है. ठीक है, तो स्मूथ पार्ट है तो बेटा एसेलरेट होगा. एसेलरेट होगा तो यहाँ पर इसको कोई ना कोई वेलोसिटी मिल जाएगी. अब ये वाला पार्ट रफ है तो बेटा फिर रिटार्ड होगा. तो ये रफ रिटार्ड होगा तो जो इसने वेलोसिटी गेन की होगी वापस किस में आ गई? रेस्ट में आ गई. बात समझ में आई? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो जनरल मेथड जो NLM में लगाया जाता है, दूसरा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. चलिए भैया देखते हैं कि करके दोनों मेथड को देख लेते हैं. पहले तो जनरल मेथड जो आपके माइंड में आएगा. स्मूथ है बेटा, तो स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन कितना होता है भाई? इसका मास m मान लो. अगर इसका मास m मानते हो आप तो थीटा एंगल है तो इसका एक फोर्स लगेगा mg cos थीटा और एक तरफ इधर लगेगा mg sin थीटा. तो इसको नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? mg sin थीटा. तो फोर्स mg sin थीटा है, उसको डिवाइड बाई m कर दोगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g sin थीटा. कौन से वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं हम? BC पोर्शन की. इसमें कोई डाउट नहीं. ये BC पोर्शन जो है इसका डबल है. तो अगर मैं इस डिस्टेंस को 12 मान लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी सिंपली. तो डिस्टेंस भी हमें पता चल चुका है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? 12. तो हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी गेन करेगा वो वाली वेलोसिटी हमें निकालना है. तो इसको मैं V डैश मान लेता हूँ. ये वाली वेलोसिटी हम V मान लेते हैं. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है, V हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है. तो थर्ड इक्वेशन लगा दें. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है. u इनिशियल वेलोसिटी 0 है. 2 एक्सेलरेशन कितना है बेटा हमारा? g sin थीटा और डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया है इस केस में? 2l. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको रूट मार देते हैं बस. तो ये v स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि अगले वाले में भी हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो v स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? अब इस पार्ट पे आ जाओ. इस पार्ट पे रिटार्ड होगा तो रिटार्ड के क्या रिटार्डेशन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, जा तो ये नीचे ही रहा था. जा तो ये नीचे ही रहा था. जब ये नीचे जा रहा था, यहाँ पर बना लेते हैं इसको. जब ये नीचे जा रहा था तो भैया रफ सरफेस आ गया. रफ सरफेस आ गया तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ. और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा मगर ये जा फिर भी इधर ही रहा है. तो ये ले दे के तो इधर ही आ रहा है, रिटार्ड हो रहा है. तो इधर वाला फोर्स कौन सा था? mg sin थीटा. ये तो हमने ऊपर से ही निकाल लिया है. अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू n और नॉर्मल फोर्स होगा इसका ऊपर की तरफ. और ये वाला कंपोनेंट कौन सा था? mg cos थीटा, है ना. यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है. तो ये फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? म्यू mg cos थीटा. पिछले क्वेश्चन में भी हम करवा चुके हैं. ठीक है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है तो इसको रिटार्डेशन बोल देते हैं बेटा हम. तो कितना हो जाएगा ये? इसको मास इंटू बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो. इस केस में क्या होगा बेटा? अगर ये बिगर फोर्स हुआ तो एक्सेलरेट होगा. इसका मतलब है ये वाला बिगर फोर्स है. समझो बात को, ये वाला बिगर फोर्स है तभी तो ये वापस रेस्ट में आ रहा है. समझे? तो यहाँ पर बिगर फोर्स हो जाएगा आपका म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. m सब जगह से उड़ा दो तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा बेटा आपका?
म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। सिंपल सी बात है। थर्ड इक्वेशन लगा दो फिर से, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी 2as। इस बार डिस्टेंस L कवर किया है, फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, ये रिटार्डेशन है तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा, है ना, इसकी रिटार्डेशन है तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, अब ध्यान से देखो, जब ये यहाँ आया तो ये जो वेलोसिटी है अब ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगी। तो यू स्क्वायर है ना, तो यू स्क्वायर मतलब ये वाली वेलोसिटी है, यहाँ पर इसकी तरह लगाऊं तो ये हो जाएगा वी डैश स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की जगह ये लिख दो पूरा, तो 2 इंटू 2 4 जी एल साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 एक्सलेशन के बाद रिटार्डेशन है तो माइनस लगा दिया, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस इस बार L ही कवर किया है तो L से L उड़ा दिया, ये माइनस से ये माइनस उड़ जाएगा, ये 2 से 4 चला जाएगा आपका 2 बार। अच्छा, यहाँ से जी भी कॉमन ले सकते हैं, एक बार लिख ही दो इसको, माइनस 4g साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g म्यू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं अपन, यहाँ से हम साइन थीटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा -1। तो ये जी खत्म हो गया, साइन थीटा खत्म हो गया, 2 से 4 चला जाएगा आपका, माइनस भी खत्म हो गया, 2 बचेगा यहाँ। तो 1 कोट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा -1। इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू कितना 3। कोट थीटा इज इक्वल टू 3 आ चुका है, तो ये किसकी वैल्यू निकाली। अच्छा, यहाँ पर म्यू तो अपन छोड़ ही चुके थे, ये म्यू कोट थीटा होगा, है ना। तो ये म्यू कोट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू कितना है के टेन थीटा। सो इस कोट थीटा को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा कितना होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा। इसको उसके साथ कंपेयर कीजिए भाई, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही है, ये इसका सेकंड मेथड है। इस सेकंड मेथड के थ्रू मतलब ये आपको WPE में समझ में आएगा। WPE में आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी। 2 थ्योरम होती है, एक तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगती है जब सारे फोर्स कैसे हो कंजर्वेटिव हो, मगर वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगती है जब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सीन में आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ध्यान देखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है W इज इक्वल टू डेल्टा के ही। सिंपल सी बात है। हमारा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भी वो किस में था रेस्ट में था, और यहाँ पर भी किस में आ गया वो रेस्ट में आ गया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया पूरा का पूरा 0 हो गया है। समझिए बात को। तो वर्क डन कौन सा होगा आप समझिए। अगर मुझे B से लेके A तक का वर्क डन चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं पहले तो पूरे पाथ को क्या मान सकता हूँ पूरा स्मूथ मान लूँ। तो पूरे पाथ को स्मूथ मान लूँ, उसका वर्क डन निकाल लूँ, और रफ पार्ट का वर्क डन जो है माइनस कर दूँ, तो यहाँ से पूरा B से लेके A तक का वर्क डन निकल के आ जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं वर्क डन फ्रॉम B लेके B to A अगर मुझे निकालना है पूरे पाथ का, तो वर्क डन फ्रॉम B to A अगर इस पाथ को स्मूथ मान लिया जाए, माइनस वर्क डन फ्रॉम C to A इसको रफ लिया जाए। ये बात समझ में आएगी नहीं, आ गई होगी। ठीक है, तो पहले तो WBA निकालो क्योंकि ये तो 0 ही है। B से लेके A तक अगर मैं पूरा स्मूथ मानता हूं तो इसको कौन सा फोर्स है जो नीचे ला रहा होगा, स्मूथ माना है ना, तो बेटा M मास यहां ले लो, तो mg कोस्टा इधर आ जाएगा और mg साइन थीटा इधर आ जाएगा। यानी कौन सा फोर्स है भैया जो नीचे लेके आ रहा है mg साइन थीटा। तो फोर्स तो हो गया बेटा आपका mg साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना कवर किया ये B से लेके A तक। आपको बोला है BC इज इक्वल टू 2AC, तो अगर मैं AC को अगर मैं L डिस्टेंस मान लेता हूं तो BC कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो B से लेके A तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3L। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब C से लेके A तक की बात हो रही रफ की, तो यानी ऑपोजिट वर्क डन निकालना है। तो रफ केस में तो भैया जब रफ होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स होता है μn, और n इस केस में आ जाओ तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ यही लगने वाला है। नॉर्मल फोर्स कितना होगा mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आपका μmg cos थीटा। तो ये फोर्स कितना लग रहा है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, μmg cos थीटा
और इसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया बेटा सी से लेके ए तक, जो कि हमने कितना माना एल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 0 हुआ। बात समझ में आ गई। इस पूरे टर्म को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा mg 3mgl साइन थीटा, और ये हो जाएगा म्यू mgl कोस थीटा। तो mg से mg उड़ा दिया, l से l उड़ा दिया, कोस थीटा को नीचे लेके आ गए, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा हो गया आपका टेन थीटा। तो 3 टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये हमें दिया हुआ है ऊपर म्यू इज इक्वल टू के टेन थीटा। इसको इक्वेट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अगर आपका सही टाइम पे माइंड चल जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तो इसको आप आराम से 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है।